नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर, है ना। काफ़ी एनालिसिस करके, काफ़ी अभ्यर्थियों से पूछ कर कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, उसके बाद में जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको साथियों मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई परीक्षा स्तर इसका क्या रहा है। ठीक है, देखिए जो 23 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम हुआ है और यहाँ पर जो है उसी के बारे में हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही है ना। जिन जिन अभ्यर्थियों से मैंने पूछा है उन्होंने कितना एवरेज स्कोर बताया है कि हमारा इस सब्जेक्ट में इतना एवरेज बैठ रहा है और इस सब्जेक्ट में हम इतना कर गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको पता है कि इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में अब क्या होता है, देखो जैसे टफ पेपर आ जाता है तो टफ एग्जाम में कैंडिडेट क्या करता है कि मतलब अगर कर रहा है, अगर 55 से 60 या 65 के बीच में हुआ है तो उसे लगता है कि भाई एग्ज़ाम में कम से कम 75 प्लस होने चाहिए तभी वो जो है कट ऑफ में आ पाएगा। तो वो घबराहट में ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचता है, जिसका नुकसान नेगेटिव मार्किंग में होता है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे भाई एवरेज स्कोर जो है बच्चों का क्या बैठ रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि जनरल की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जा सकती है। ठीक है, जो मेरा अनुभव है, जो अभ्यर्थियों से बात करके मुझे जो एवरेज स्कोर पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका कितना स्कोर बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो मुख्य परीक्षा है ये 23 अगस्त को हुई है और कुल इसमें पद 2587 पद है। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थी यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे पैट से, वो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए साथियों, ये पूरा भर्ती एवं परीक्षा आंकड़े अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2587 इसमें पद हैं, टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब काफ़ी इसमें वैकेंसी हैं और बाकी शॉर्ट लिस्ट भी इसमें जो है कैंडिडेट ठीक ठाक हुए हैं और जिनके पैट में स्कोर अच्छा है लगभग वही अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, भीड़ वाले अभ्यर्थी नहीं है इसमें। तो 1 लाख लगभग इन्होंने जो है शॉर्ट लिस्ट किए थे। अब जो ये लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है इसका लेवल थोड़ा यहाँ पर कठिन देखने को मिला है। ठीक है, कठिन देखने को मिला है। अब जो भी बच्चा एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसे लग रहा है कि मैं स्कोर कम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है उसने अपना ही नुकसान किया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में जो है क्वेश्चन कटते हैं तो उसमें नुकसान ही है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें हमें जो है पेशेंस के साथ में होनी चाहिए। पर बाकी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो बच्चा हेजिटेशन मतलब आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ध्यान दें, जब पेपर का स्तर कठिन होता है तो औसत प्राप्तांक घटते हैं। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से कट ऑफ नीचे ही जाती है। अगर भाई एग्ज़ाम का लेवल टफ है तो वो हर एक बच्चे के लिए जिसने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो हर एक अभ्यर्थी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कोई बच्चा जो है इसमें 80 प्लस कर देगा चाहे लेवल कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर पेपर का लेवल ज़्यादा ही टफ है तो वही एवरेज स्कोर आके बैठता है कि उसमें 50 भी बैठ सकता है, 55 भी बैठ सकता है, 60 भी बैठ सकता है। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा सा एवरेज लगा लेते हैं कि बच्चों के जो है एवरेज स्कोर क्या बैठ रहा है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, जो हिंदी है, हिंदी में ज़्यादातर बच्चे, है ना, जो जिनका मानना है ज़्यादातर बच्चे या एवरेज स्कोर जो है 8 से 10 मतलब 8% बता रहे हैं कि भाई जो है हमने 8% तक ठीक हुए हैं। किसी के 7 भी हुए हैं, 6 भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज जो ज़्यादातर बता रहे हैं 7-8। ठीक है, 10 में से। अब यहाँ पर यूपी जीके क्या है, यूपी जीके में 20 में से लगभग 12, 13, 11, है ना, यही एवरेज निकल कर आ रहा है तो हमने 12 लिया है यहाँ पे। ठीक है, डीआई में जो है 10 में से 8% यहाँ पर 8 तक लोगों ने करे हैं, किसी किसी ने 9 भी करा है। ठीक है, और कोई कोई बच्चे के 10 भी पूरे सही हुए हैं। कंप्यूटर में देखिए 15 में से 15 नंबर का कंप्यूटर था, 15 में से 10% यहाँ पर जो है 9-10 ये पर्सन जो है बच्चों के ज़्यादातर सही हुए हैं। किसी के 8 भी रहे हैं और किसी के 7 भी रहे हैं। भाई ये चीज़ देखो आप, कंप्यूटर का लेवल इतना हाई पूछता है यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे के 50% 60% यही लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब सिंपल पर्सन नहीं पूछ रहा, जैसे वन लाइनर पर्सन पूछता है। ठीक है, उस तरीके का आयोग अब पर्सन नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे रैम की फुल फॉर्म पूछ ली, रोम की, इस तरीके का तो कंप्यूटर अब आ ही नहीं रहा है ना। सिंपल बात ये है, अब जो है डिटेल पर्सन पूछता है और डिटेल पर्सन में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 15 नंबर में से जो एवरेज स्कोर बैठ रहा है वो 9 और 10। ठीक है, इतना नंबर जो है बच्चे
सही कर पाए हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की जो जीके है ना। तो जो 45 में से 20 से 25 क्वेश्चन उनके यहाँ पर जो है एवरेज ठीक हो पा रहे हैं। तो यहाँ अगर हम ये एवरेज लगाते हैं साथियों, तो कुल औसत सही पर्सन के लगभग मान लिया 58 से 63% के बीच में उनके ठीक बैठ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से पहले है ये साथियों। अब ऐसे तो है नहीं इन्होंने 58 करे होंगे, 58 पे छोड़ दिया कि भाई चलो 58% हो गया हमारे बिल्कुल ठीक, अब जो है पेपर को आगे अटेम्प्ट नहीं करते, ये हमसे हो नहीं रहे, है ना। तो तुक्का भी लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मान लिया किसी 2 ऑप्शन में है ना डाउट है, तो उसमें जो है वो क्वेश्चन करना भी चाहिए, है ना। मेरा भी ये मानना है भाई वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, वो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें अब कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव काटने के बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ देखिएगा साथियों, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो सही पर्सन है, यहाँ देखो अगर किसी के 60% ठीक हुए हैं और उसने पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और 40% यहाँ पर गलत हो गए उसके, तो 10 क्वेश्चन तो 10 नंबर तो उसके वैसे ही कट गए। तो यहाँ पर जो उसका फाइनल स्कोर बैठेगा वो 50 नंबर बैठेगा, ठीक है। 50 नंबर उसके बैठेंगे नेगेटिव काट के। अगर किसी के 58% सही होंगे, 42% उसके गलत हो गए, तो इतने बैठेंगे, तो उसका बैठेगा 47.5 नंबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर किसी के 63% ठीक है तो 37% उसके गलत हैं, तो ये लगभग 9 नंबर उसके कट जाएंगे, तो 53.75 नंबर बैठेंगे। तो ये औसत जो एवरेज है साथियों नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, तो एवरेज स्कोर निकल के आता है 48 से 54 के बीच में, ठीक है। ये एवरेज स्कोर है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जी जो कट ऑफ है वो क्या वो इतनी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, कोई आयोग की कट ऑफ नहीं है। और मेरा ये मानना है क्योंकि अगर पेपर टफ है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई 65-70 ही कट ऑफ जाएगी। देखो जब कोई एग्ज़ाम दे के आता है तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं जी हमारे जो 70 प्लस ठीक है, हमारे 75 प्लस ठीक है। जब भाई साहब घर आके चेक करते हैं तो उसमें जो है ये लगता है जो आसान भी सब्जेक्ट होता है, यार इसमें तो मेरे 3 गलत हो गए, जैसे हिंदी जैसा सब्जेक्ट है इसमें 4 गलत हो गए मेरे। तो उस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अब मेरे हिसाब से जो ये कट ऑफ है मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 58 ± 2 भी रह सकती है। यानी कि या तो 60 तक पहुंचेगी या 60 से या 58 से कम भी रह सकती है, 57 भी 56 भी, ठीक है। ये ±2 मैं करके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा EWS की जो कट ऑफ है वो 55 ±2 रह सकती है, और जो OBC की कट ऑफ है वो 56 ±2 रहने के चांसेस हैं। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 52 ±2 रह सकती है साथियों, और जो ST कैटेगरी की कट ऑफ है वो 45 ±2 रह सकती है, इससे कम भी रह सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे कि कितने कैंडिडेट हैं इसमें। महिला की जो कट ऑफ है वो अपने आप को अगर आपके 55+ बन रहे हैं, है ना, 55, 54, 53 तक भी बन रहे हैं, तो वे अपने आप को सेफ समझ सकती हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपका स्कोर है तो बाकी आप जो है इसमें बने रह सकती हैं। तो इतनी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आपकी जा सकती है साथियों, ठीक है। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, आप इसे स्कैन करके आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद राहुल के नाम से है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होती है मैं समय समय पर इस पर डालता रहता हूँ। कोई नई वैकेंसी आती है तो इसमें वीडियो बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इसमें अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।